आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान रोहतास जिला के करहगर प्रखंड के रुपैठा पंचायत में आया हुआ हूँ। यहाँ जलालपुर गांव है। जलालपुर गांव में राम सिंहासन सिंह एक चर्चित नाम है और काफी दिनों से जनता दल यूनाइटेड में वो एक कार्यकर्ता के रूप में सेवा करते रहे। रामधनी बाबू जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके बहुत करीबी रहे हैं। नीतीश कुमार में उनकी आस्था है। उनके पिता जगदीश सिंह, स्वर्गीय जगदीश सिंह के वो पुत्र हुए। उन्हीं से जानना चाहते हैं नीतीश जी की आइडियोलॉजी के बारे में और रामधनी बाबू कैसे व्यक्ति थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उनसे जानना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम सिंहासन सिंह। और कब से आप पार्टी में हैं? पार्टी में हम लोग जब तक से जनता दल यू का गठन हुआ है तब से पार्टी में हैं। और कई पार्टियों के होते हुए, जिसे जनता दल हुआ, इसके बाद में जनता दल यू हुआ। हम लोग जनता दल यू जब से बना है तब तक से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। रामधनी बाबू के विचारों के बारे में? रामधनी बाबू का विचार बहुत ऊंचा है। उनके जो अगुआ थे शिव पूजन शास्त्री जी और रामाशीष बाबू के साथ में उन्होंने इस इलाके का गरीब गुरबा लोगों का, पिछड़े लोगों का, अल्पसंख्यकों का नेतृत्व किया है और इन लोगों का आवाज़ बन करके अपने संगठन को मजबूत करके यहाँ स्थापित किया है। और आज जितने भी हम लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि हैं, वो इन्हीं लोगों के मार्गदर्शन में काम करके आए हुए हैं। मैं उन लोगों के विचारों से मोटा मोटी 77 से ही प्रभावित होकर के रामधनी बाबू के साथ में हम काम किए हैं। और इसी पार्टी में जब नीतीश जी का प्रादुर्भाव हो रहा था तब हम लोग भी उनके को नेता मान करके काम किए हैं। विचार जो उनका कहिए कि आजकल जो लोग हम लोग के क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देने वालों में से हैं। अब उनके ऐसे नेता और कार्यकर्ता होने की संभावना कम है। सब लोग कमाऊ खाऊ राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति के अलावा कोई और दूसरा काम नहीं किया है, न ठेकेदारी की है, न और कुछ काम किया है। इन्हीं से प्रभावित होकर हम लोग उनके साथ में रहे हैं। अभी क्या उनकी उम्र होती होगी रामधनी बाबू की? उनकी उम्र 92 से 95 के बीच में होती होगी, जैसा उन लोग हम लोगों के साथ में बात करने में कह रहे थे। अभी सेहत कैसी है उनकी? सेहत अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इस तरह से सेहत और देखने में तो सबसे ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। जो बूढ़ा का जो रोग होता है वो सब रोग उनमें वर्तमान हो गया है। आप किन किन पदों पर रहे हैं? मैं जनता दल के जब रमई राम जी अध्यक्ष थे इस पार्टी के, तो हम उस समय पार्टी के उपाध्यक्ष थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे। मैंने पार्टी का रोहतास जिला का 2 बार चुनाव पदाधिकारी रह करके जनता दल यू का चुनाव कराए। और आज कुछ दिन बीच में हम लोग साथ में नहीं रहे, लेकिन अब इस दल के साथ में हैं और चाहते हैं कि इस दल का मजबूती से हम लोग तैयार हो। और नीतीश जी के बारे में कुछ बताइए। वो हर जगह मतलब दिल्ली गए थे, सारी पार्टियों को एक कर रहे हैं। नीतीश जी, जहाँ तक से पार्टी के लोगों का इच्छा हुआ और उनके कार्यक्रमों को देख करके, उनके नेतृत्व को देख करके, पूरे जो विपक्ष के लोग हैं उन सभी लोगों को, एक जो विचारधारा के हैं उन सभी को एक करने की उनकी इच्छा है। और
वो इसी काम से वो हमेशा अब रात दिन वो अपने को लगा रहे हैं। और अब दिल्ली में जा कर के चाहे और जहाँ भी जाना उनकी ज़रूरत है वो जा कर के काम करेंगे। और उनके ऊपर तो किसी तरीके का भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं है। उनके ऊपर आज तक से जो 15-17 सालों से इस बिहार का सत्ता संभाले हैं, अभी आज तक से न उन पर कोई गलत आरोप लगा है, न झूठों लोगों को मदद करते हैं, न क्रिमिनल लोगों को सहायता करते हैं। और ये हिंदू मुस्लिम एकता पर उनका बल रहता है कि बिहार के अंदर कोई तरह का ऐसी घटना ना हो जिससे सद्भावना बिगड़े, सद्भाव में लोग रहें। उस पर उन्होंने हमेशा हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए तत्पर रहे। आज भी जो उनके दिल में मुसलमान और अल्पसंख्यकों के प्रति लगाव है, वो झूठा लगाव नहीं है, वो एकदम हार्टली लगाव है। तो और उनसे अल्पसंख्यक भी बहुत काफ़ी प्रभावित रहते हैं। हमारे इलाके के और इलाके के लोग रहते हैं, जरूर रहते होंगे। आरसीपी बाबू के बारे में क्या कहेंगे? बड़ा एकदम नज़दीक होके, इतने बढ़िया सब कुछ होके, आखिर उनका क्या मतलब? आरसीपी बाबू से हम लोगों का लगाव जब राज्य कृषि मंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी थे तभी से हम लोगों का लगाव रहा है। वो एक ब्यूरोक्रेट हैं। ब्यूरोक्रेट को श्री नीतीश जी ने लोकशाही में ला करके अपने को और उनको बर्बाद किया है। बहुत खास और दूसरा कोई बात नहीं है। और जो भी है वो उन लोगों की अपनी बात है, हम लोग खास नहीं जानते नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी पर? नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे नेता हैं और इस हिंदुस्तान को नेतृत्व करने का क्षमता रखते हैं। सब लोग आश्वासन भी दे रहे हैं। यही हमारी इच्छा है कि वो आज एक बार इस देश के प्रधानमंत्री हों और गरीब गुरबा समाज के अंतिम पौदान पर रहने वाले लोग, अल्पसंख्यक, जो भी देश में ईसाई, हिंदू, सिख सब लोग एक साथ मिल करके अमन चैन से रहें और इस अमन चैन को बना करके हिंदुस्तान को एक सोने का फिन चिड़िया बनाने का काम करें। और कभी ऐसी कोई घटना हो जो कभी नीतीश जी का कभी भाषण वगैरह ऐसा कभी ऐसा हुआ जो सुने? नीतीश जी का भाषण तो हम लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं। उनकी पार्टी में जब हैं तो इसमें क्या। और कभी मतलब सदन के अंदर जो है, सदन के अंदर एक बार जब विधानसभा में थे तो आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी उनका भाषण विरोधी दल के नेता के रूप में चैम्बर में बैठे हुए थे और उन्हीं का भाषण, और किसी का भाषण नहीं सुन रहे थे, उन्हीं का भाषण सुन रहे थे। और उन्होंने उसी समय मोटा मोटी 86 होगा समय या 87, उसी समय उन्होंने कहा कि यह आदमी पूरे बिहार का जरूर नेतृत्व करेगा और आज कर रहा है। यानी कि 2024 में मोदी जी के विकल्प के रूप में ये खड़े रहेंगे? ऐसा जरूर खड़े रहेंगे और सहयोग माने काफ़ी मिल रहा है, लोगों का आश्वासन मिल रहा है, मेहनत कर रहे हैं, मिलेगा। इसलिए कि जनता को भी लग रहा है कि क्या नाम है, भाजपा जो है कहीं ना कहीं हर तंत्र का प्रयोग कर रही है। अभी गिरिराज सिंह का भी बयान तरह तरह का आता है। असल में तो भाजपा हम लोग पहले से ही कहते थे कि ये बनिया का पार्टी है, ये व्यापारी का पार्टी है। और आज ठीक वही हो रहा है कि आज जो भी बनिया है, जो भी व्यापार करने वाले हैं, उन लोगों को मदद करते हैं। ये आम किसानों का, आम गरीबों का मदद नहीं करते हैं, केवल दिखावा के रूप में, प्रचार के रूप में खाली करते हैं। और जो नेता जो हम लोगों के गरीब का मदद करने वाला है, अल्पसंख्यक का मदद करने वाला है, उनको ईडी और CID वगैरह से, CBI से डरा रहे, धमका रहे हैं और चाहते हैं कि हमारा जो कारनामा, जो गलत कारनामा हुआ है, उसका उजागर न हो। उन्होंने किसानों को कर्जा माफ़ करने में उनको बहुत भय लगता है और उनके मित्र पूंजीपति मित्र अडानी, अंबानी वगैरह वगैरह को काफ़ी
रुपया कर्ज माफ़ करने के लिए इन्होंने अपना कदम हमेशा बढ़ाया है। आज BSNL के को सब लोग बेच रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं, और आज BSNL को भी बेचने की तैयारी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सिंहासन बाबू, बाबा दर्शन न्यूज़ को समय देने के लिए। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, बाबा दर्शन को भी धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।